दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पहले डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल गए और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर रही है। हालांकि समन मिलने पर सीएम केजरीवाल बौखलाए जरूर नजर आए। खुद को नंबर 1 बताकर मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। लेकिन सीबीआई के सामने पेश होने से खुद को बचा नहीं पाए और अब सीबीआई दफ्तर के अंदर केजरीवाल से लगातार पूछताछ चल रही है और बाहर उनके समर्थक बवाल काटे हुए हैं। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने समन क्या भेज दिया, यहाँ तो आप समर्थकों ने हल्ला ही काट दिया। हालांकि सीबीआई ऑफिस के बाहर कड़े इंतजाम किए गए। फिर सीबीआई ऑफिस के अंदर एंटर करने से पहले केजरीवाल बोलकर भी गए, सीबीआई ने आज मुझे बुलाया है और मैं निश्चित तौर पर जाऊंगा। वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो किसी को भी जेल भेज सकते हैं। अगर बीजेपी ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो निश्चित रूप से सीबीआई उनके निर्देशों का पालन करेगी। इन्होंने आज मुझे सीबीआई बुलाया है, थोड़ी देर में घर से निकलूंगा। पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या? ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पावरफुल लोग हैं। कल से इनके सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो सीबीआई की क्या मजाल है? फिर तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी। इन्हें बहुत अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, पावर का नशा। किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं। जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सबको धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे। सबको जेल की धमकी देते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, अपनी भारत मां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए। मैं 10 साल पहले राजनीति में आया। पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यों है, मेरे लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग अनपढ़ क्यों हैं, आज़ादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों हैं, क्यों क्यों? अब पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाह ही नहीं है। अब केजरीवाल के इस बयान के बाद उनके समर्थकों का और गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली में जगह जगह आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। लोधी रोड के पास आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए हैं। NH44 GT करनाल रोड को भी आप कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ है। लंबा जाम दिखाई दिया। केजरीवाल से पूछताछ के विरोध में आपके सीनियर नेता सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अलावा पार्टी के सभी सांसद भी मौजूद हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी केजरीवाल से पूछताछ के विरोध में हो रहे धरने में शामिल हुए हैं। हो हल्ला देखकर लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी पार्टी के सांसद और स्थानीय विधायक पहुंचे हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी आप संयोजक के सीबीआई की तरफ से तलब होने का विरोध हो रहा है। सेक्टर 30 स्थित सीबीआई दफ्तर के बाहर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए निकल पड़े थे। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक लिया। भारी संख्या में दिल्ली और पंजाब में आप नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल को मिले समन को लेकर गुस्से में हैं, जमकर रोष व्यक्त कर रहे हैं।
वहीं केजरीवाल तो अपनी ईमानदारी का ही ढोल पीटते हुए सीबीआई दफ्तर के अंदर गए हैं। 16 अप्रैल की सुबह अरविंद केजरीवाल ने ढेर सारे ट्वीट्स किए, वीडियोस भी साझा किए, लिखा जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हम जनता की आवाज और उम्मीद बनकर आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ईश्वर हमारे साथ है। वहीं राजघाट की भी तस्वीरें साझा कर केजरीवाल ने लिखा, आज सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राजघाट पहुंचकर बापू का आशीर्वाद लिया। हम बापू के बताए रास्ते पर हैं, अन्याय और जुल्म के खिलाफ हम सत्य के रास्ते पर हैं। अंत में जीत सत्य की ही होगी। इसके अलावा भी केजरीवाल ने अपना 5 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया है। साथ में कैप्शन लिखा है, अब आप जो मर्जी कर लीजिए, अब आप रोक नहीं पाएंगे, अब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनकर रहेगा। तो कुछ इस तरह से 16 अप्रैल की सुबह से ही केजरीवाल ने एक के बाद एक सिलसिलेवार कई ट्वीट्स कर डाले। आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ को लेकर सीबीआई मुख्यालय के पास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। इस इलाके में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। साथ ही आम आदमी पार्टी मुख्यालय से सीबीआई मुख्यालय के रास्ते पर भी कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। सीबीआई मुख्यालय के आसपास भी कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान भी यहां बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया है। सीएम केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से मिले समन के बाद ये विशेष सत्र बुलाया गया है। वैसे ये जो सीबीआई के समन से आपके संयोजक, मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं और फिर जिस तरह से सीबीआई ऑफिस में एंटर करने से पहले तक केजरीवाल जिस सत्य की बात और ईमानदारी की बात करके गए हैं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इन्होंने आज मुझे सीबीआई बुलाया है, थोड़ी देर में घर से निकलूंगा। पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पावरफुल लोग हैं। कल से इनके सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो सीबीआई की क्या मजाल है, फिर तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी। इन्हें बहुत अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, पावर का नशा। किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं। जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सबको धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे। सबको जेल की धमकी देते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी भारत माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जान दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए। मैं 10 साल पहले राजनीति में आया। पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यों है, मेरे लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग अनपढ़ क्यों हैं, आज़ादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों हैं, क्यों। अब पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाह ही नहीं है।